मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हांगकांग की और हांगकांग के बारे में उन सभी मालूमात से आप लोगों को आगाह करेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले वाकिफ नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हांगकांग पर बनाई जाने वाली ये तफरीही वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। हमारा मकसद आप लोगों को इंटरनेट के ज़रिए मालूमात फराहम करना है। नौजवान जहनों में जब जब शम्मा जलाई गई है, उसने हर बार अपने इर्द गिर्द के लोगों को मनव्वर भी किया है। हर बार मैं आप लोगों को कहता था कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से रह न जाए। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ खास कहने वाला हूं। हमने YouTube पर एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम दिलचस्प मालूमात है। इस वक्त हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इस चैनल की लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर इस चैनल का नाम भी आएगा जहां से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकेंगे। मेरी आप सभी दोस्तों से मौदबाना गुजारिश है कि दिलचस्प मालूमात के हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां मैं आप लोगों को किसी भी मुल्क की मालूमात और दीगर मालूमाती वीडियोस दिखाता रहूँगा। फिर ना कहना कि हमें बताया क्यों नहीं। अगर किसी दोस्त को चैनल ना मिल रहा हो तो वो कमेंट कर दे, मैं चैनल की लिंक आपको दे दूंगा। अब मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जानी टीवी की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हांगकांग की। दोस्तों, हांगकांग जिसे आप एक आज़ाद मुल्क तस्वर कर रहे हैं, ये कतई तौर पर एक आज़ाद मुल्क नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जनूबी कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग ये चार ममालिक एशियन टाइगर्स के नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन इन ममालिक में जनूबी कोरिया और सिंगापुर ही आज़ाद हैं, जबकि ताइवान पर भी अभी तक चीन का दावा है कि ये हमारी मलकियत है। जबकि ताइवान वाले खुद को एक आज़ाद मुल्क तस्वर करते हैं। ताइवान में किसी भी मुल्क की एम्बेसी नहीं है और ना ही अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने ताइवान को आज़ाद तस्लीम किया है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हाल है हांगकांग का। हांगकांग में अगर हम कदीम ज़िंदगी की बात करें तो 30,000 कबले मसीह तक की ज़िंदगी के आसार हांगकांग में मिले हैं। मगर जदीद अदवार की बात करें तो 206 कबले मसीह तक ये चीन का हिस्सा था। फिर इसे चीन की एक काउंटी के तौर पर 1800 ईस्वी तक जाना जाता रहा। जिस तरह के हालात इन 20 सदियों में चीन ने देखे हैं, कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हालात हांगकांग के लोगों ने भी देखे हैं। 1800 ईस्वी में बरतानिया इस खित्ते की जानब बढ़ने लगा और कुछ ही सालों में इसने हांगकांग के कई इलाकों पर कब्जे कर लिए। 26 जनवरी 1841 को बरतानिया ने हांगकांग पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करते हुए अपना झंडा लहरा दिया और फिर एक सदी तक बरतानवियों का इस सरजमीन पर कब्जा रहा। कभी चाइना और कभी रूस ने मदाखलत की कोशिश की, मगर हर बार वो नाकाम होते गए। 1941 में जापान ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया। हो सकता यह इलाका जापान की मलकियत रहता, मगर जंग अजीम दोम ने जापान को हिलाकर रख दिया और 1945 में जापान का अपने तमाम मकबूजा इलाकों से जोर टूट गया और एक बार फिर हांगकांग बरतानिया के इख्तियार में आया और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न हांगकांग का दौर। इस दौर में हांगकांग को ब्रिटिश हांगकांग के नाम से पुकारा जाता था। 1 जुलाई 1997 को बरतानिया ने चीन को एक मुआहदे के तहत हांगकांग की मुंतकली कर दी। चीन ने 50 सालों के लिए हांगकांग की मईशत को बरतानिया से खरीद लिया था। अलबत्ता इसने हांगकांग को बाकी अमूर में आज़ादी दे रखी है। 1945 से 1997 तक हांगकांग में चलने वाले पासपोर्ट को ब्रिटिश पासपोर्ट हांगकांग कहा जाता था। 1997 में हुकूमत की तब्दीली के बाद हांगकांग का नया नाम ये रखा गया, हांगकांग अवामी जमहूरिया चीन का खुसूसी इंतज़ामी इलाका। ये एक काफ़ी लंबा सा नाम बनता है, मगर ये नाम सिर्फ हांगकांग का नहीं बल्कि चीन के मातहत एक और खुसूसी इंतज़ामी इलाका भी है जिसे मकाओ अवामी जमहूरिया चीन का खुसूसी इंतज़ामी इलाका कहा जाता है, जिसे 20 दिसंबर 1999 को पुर्तगाल से चीन को
हुकूमत सौंपी गई थी। इस वक्त हांगकांग और इसके मुल्हिका इलाकों का कुल रकबा 2755 मरबा किलोमीटर है और इसका रकबा चीन के रकबे में शुमार किया जाता है। अगर आज हांगकांग आज़ादी पा लेता है तो रकबे के लिहाज से हांगकांग दुनिया में 169वें नंबर पर आ जाएगा और हांगकांग की आबादी 75 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की आबादी भी चीन की आबादी में शामिल की जाती है। अगर आज़ादी मिल जाती है तो ये दुनिया का 101 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क बन जाएगा। हांगकांग इंतज़ामी अमूर से चीन से अलग ही समझा जाए तो बेहतर है। अलबत्ता कुछ मुआहदों के तहत ये चीन का मातहत है, मगर इसकी करेंसी भी अलग है, कवानीन भी अलग हैं, जिससे इसको एक शहरनुमा मुल्क कहा जाए तो ये गलत ना होगा। हांगकांग में चलने वाली करेंसी को हांगकांग डॉलर कहा जाता है, जो $1 पाकिस्तानी 14.11 रुपयों के बराबर है। हांगकांग का कॉलिंग कोड +852 है। हांगकांग का डोमेन नेम .hk है। मशरकी एशिया में वाक़े ये शहरनुमा मुल्क पाकिस्तान से 4514 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है और वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। बरतानवी दौर में विक्टोरिया शहर हांगकांग का दारुल हुकूमत था, मगर अब इसका कोई भी दारुल हुकूमत नहीं है। हांगकांग में बुद्ध मत के पैरोकार हिंदू, सिख, मुस्लिम, मसीही बरादरी और दीगर कई मज़ाहब के मानने वाले भी रहते हैं, लिहाजा यहाँ का कोई भी सरकारी मजहब नहीं है। ये शहरनुमा मुल्क निस्फ सदी से भी कम अरसे में दुनिया के नक्शे पर इस कदर तेजी से उभरा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत में इसने कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे ला खड़ा किया है। हांगकांग की तरक्की में यहाँ की मेहनती कौम का भी बड़ा हाथ है, जिन्होंने 14 से 16 घंटे लगातार काम किए थे और आज हांगकांग को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि हर कारोबारी या मजदूर चाहता है कि किसी तरह मैं वहां चला जाऊं। हांगकांग अपनी मसनूआत सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका को बेचता है। हांगकांग में सबसे ज्यादा तादाद में बोली जाने वाली जुबान कैंटनी है। यह चीनी जुबान की एक नस्ल है जो हांगकांग की 88% आबादी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 5% बोली जाने वाली जुबान अंग्रेजी है। 1.9% मंदारिन जुबान का इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी दीगर कबायली जुबानें हैं जो पिछली कई सदियों से इस खित्ते में बोली जा रही हैं। हांगकांग के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो हांगकांग दुनिया के अमीर शहरों में शुमार होता है। हांगकांग में रोल्स रॉयस की तादाद फी आदमी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। हांगकांग फाइबर ऑप्टिक टेलीकम्युनिकेशन के बानी का घर भी कहलाता है। फाइबर ऑप्टिक के बानी सर चार्ल्स के काऊ का ताल्लुक भी चीन से ही था। वो शंघाई में पैदा हुए, मगर इस वक्त वो हांगकांग, बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट के शहरी माने जाते हैं। हांगकांग को बुलंदोबाला इमारतों का शहर कहा जाए तो ये इस मामले में पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि हांगकांग में 70,000 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जो 14 फ्लोर से ज़्यादा बड़ी हैं। अगर इस मामले में न्यूयॉर्क की बात की जाए तो वो इसके निस्फ भी नहीं आता। हांगकांग के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन समझे जाते हैं। इस सिलसिले में हांगकांग और सिंगापुर दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। इन दोनों ममालिक की जहानत ही इन दोनों ममालिक की तरक्की की वजूहात में से एक है। हांगकांग एक छोटा सा मुल्क है, मगर तरक्की में ये इस कदर आगे निकल चुका है कि इसे सिर्फ देखने हर साल करोड़ों अफराद इस मुल्क का सफर करते हैं। 2017 में 5,84,72,157 अफराद ने हांगकांग का सफर किया। सियाहों की इस कदर तादाद से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हांगकांग को सियाहत के शोबे से कितना मुनाफा हासिल होता होगा। दोस्तों, हांगकांग कुल 200 से ज़ायद जज़ाइर से मिलकर बना हुआ है, जिनमें बेशतर जज़ाइर ऐसे भी हैं जहां इंसानों की रहाइश ही नामुमकिन है, मगर फिर भी ये जज़ाइर सियाहत के लिए बहुत मौजू हैं। कंग फू फिल्मों में आपको 2 मशहूर नाम नजर आएंगे,
जिन्हें दुनिया जैकी चैन और ब्रूस ली के नाम से जानती है। इस शहर को इन दोनों के नाम से भी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों हांगकांग से ही ताल्लुक रखते थे। इनमें ब्रूस ली तो मर चुका है, मगर जैकी चैन आज भी जिंदा है। हांगकांग शहर ने 4 सालों से बेस्ट बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड का एजाज हासिल कर रखा है। हांगकांग में हर साल एक रग्बी टूर्नामेंट मुनक्कद किया जाता है, जिसका इनाम $1,50,000 होता है। इस टूर्नामेंट में 28 टीमें हिस्सा लेती हैं और इस टूर्नामेंट का नाम हांगकांग सेवन्स रखा गया है। हांगकांग डबल डेक बसों के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है, जो रोजाना 2,30,000 से ज्यादा मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है, जो रोजाना 5,90,00,000 अफराद को संभालता है। हांगकांग के शहरी नूडल्स खाना बहुत पसंद करते हैं। इनका मानना है कि अगर नूडल्स इनकी सालगिरह के दिन खाए जाएं, तो इनसे इनकी उम्र में इजाफा होता है और वो सेहतमंद रहते हैं। इसीलिए सालगिरह की तकरीबात में नूडल्स को खुसूसी डिश के तौर पर रखा जाता है। हांगकांग का हुकूमती निज़ाम 12 साल तक के बच्चे को मुफ्त तालीम की सहूलियात मुहैया करता है। 2016 में हांगकांग बिलियनर्स के हवाले से दुनिया में चौथे नंबर पर था, जब हांगकांग में 64 अफराद ऐसे थे जिनकी आमदनी 1 बिलियन से भी ऊपर थी। हांगकांग में जिंदगी हंसती खेलती नजर आती है। यहाँ पर किसी को किसी का डर नहीं है। लोग रुपए पैसे वाले हैं, कोई किसी से पैसों के लिए नहीं लड़ता, ना ही चोरियां चकारियां होती हैं। हांगकांग में औसतन तमाम अफराद अमीर हैं। हांगकांग में फीकस मजमूई आमदनी $61,000 है, जो इसे दुनिया के 10वें नंबर पर लाती है। फोर्ब्स की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग एशिया के सबसे अमीर आदमी का घर भी था, जो आज भी एशिया के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होता है। इस शख्स का नाम ली का शिंग है। कैथे पैसिफिक एयरलाइन हांगकांग की एक ऐसी एयरलाइन है जिसे 4 बार दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरलाइन होने का एजाज हासिल है। आज तक इसके अलावा किसी भी एयरलाइन को 4 बार पहले नंबर पर आने का एजाज नहीं मिला है। दोस्तों, अगर 20 फुटबॉल ग्राउंड को जोड़कर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो फिर भी इतना रकबा नहीं बनेगा जितना बड़ा हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति भी हांगकांग के एक जजीरे लांतवा में बनाई गई है, जहां इसे देखने बुद्ध मत के पैरोकारों की एक बड़ी तादाद हर साल इस इलाके का रुख करती है। हांगकांग में अगर कोई वालिदैन पहले एक बच्चे को जन्म देते हैं और फिर वो एक बच्ची को जन्म देते हैं, तो वो हांगकांग में सबसे खुशकिस्मत शख्स माने जाएंगे। हांगकांग में दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा कैफे और रेस्टोरेंट हैं, जो खास तौर पर आने वाले सियाहों के लिए बनाए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हांगकांग एक छोटा सा मुल्क है, मगर हांगकांग में 120 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। हांगकांग हुकूमत इन मुकामात की हिफाजत करती है। उसे पता है कि आने वाले वक्तों में लोगों का रुझान इस जानिब होने वाला है और यही उनकी माइशत की बड़ी वजह बन रही है। हांगकांग को आबाद करने में उन चंद 100 अफराद का हाथ है जिन्होंने मेन लाइन चाइना से 221 कबले मसीह में हांगकांग का सफर किया था और फिर यहीं के होकर रह गए। हांगकांग की सरजमीन पर पांव रखने वाला पहला एक गैर मुल्की एक पुर्तगेजी था, जिसने 1551 में मकाओ में वफात पाई। हांगकांग में हर साल 17 पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, ये थी हांगकांग के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें
تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیوز لا سکوں۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔